विंडोज़ 10 का एक इम्पोर्टेंट फीचर है स्टार्ट बटन की वापसी। स्टार्ट बटन विंडोज़ 95 से लेकर विंडोज़ 7 तक एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू मेरे पास उपलब्ध हो जाता है। दोबारा यदि आप उसी बटन पर क्लिक करें तो वो मेन्यू ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। जब मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूं तो दो तरह से मेन्यू दिखाई देता है। एक आपके पास कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड पे, ये मेन्यू बिल्कुल विंडोज 7 के मेन्यू जैसा है। जैसे कि विंडोज 7 में मेन्यूज खुलता है स्टार्ट का, बिल्कुल सेम इसी तरह का मेन्यू विंडोज 10 में लेफ्ट साइड पैनल है। परंतु यदि हम राइट हैंड साइड पे देखें तो विंडोज 8 जैसा एप्स मेन्यू जैसा एक मेन्यू खुला है यहाँ पे, जो कि टाइल्स मेन्यू के रूप में उपलब्ध है। स्टार्ट मेन्यू को काफ़ी सारे नए फीचर्स के साथ विंडोज 10 में शामिल किया गया है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने मेन्यू खुल जाता है। जैसे ऊपर सबसे पहले कौन सा यूज़र लॉगिन है उसकी जानकारी है स्टार्ट मेन्यू पे। जैसे बेस्टो यूज़र है जिसके नाम से मैं अकाउंट में लॉगिन हूँ। उसके साथ ही नीचे मोस्ट यूज एप्लीकेशंस की जानकारी यहाँ पे है। जो एप्लीकेशंस आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में ऐड हो जाती हैं और समय समय पर ये लिस्ट बदलती भी रहती है। यदि आपने अपने कंप्यूटर में कोई नई ऐप इंस्टॉल की है तो वो आप रिसेंटली एडिट ऐप में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइपिंग ट्यूटर का एक डेमो इंस्टॉल किया है। यहाँ नीचे की तरफ से शुरू करें यदि आप, तो सबसे पहले ऑल ऐप्स का बटन है, जिससे जितनी भी ऐप्स आपके विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो सभी आप इस मेन्यू पे क्लिक करने से देख सकते हैं। परंतु इसको क्लिक करने से पहले अगर राइट हैंड साइड पे ध्यान दें, एक न्यू ऐप की जानकारी दी जा रही है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले टाइपिंग ट्यूटर के डेमो को इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे ये जानकारी दी जा रही है कि कुछ नया इंस्टॉल हुआ है। ऑल ऐप्स पे क्लिक करने से पहले ही जानकारी आपके पास उपलब्ध हो गई कि एक नया सॉफ्टवेयर इसमें ऐड किया गया है। यदि मैं ऑल ऐप्स पे क्लिक करूँ तो मेरे सामने जितने भी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं उन सब की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। यदि यहाँ आप ऊपर की तरफ ध्यान दें तो रिसेंटली एडिट में फिर से यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है एक्सपेंड बटन के साथ। यदि आप इस लिस्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो एक्सपेंड पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप फिर से इस मेन्यू को छोटा करना चाहते हैं तो कोलैप्स पे क्लिक कर दीजिए। अब हम नीचे की तरफ आते हैं जहां सभी ऐप्स की जानकारी अवेलेबल है। इस डिवाइडर के बाद यदि आप देखें तो यहां से आपके पास अल्फ़ाबेटिकली उन सभी ऐप्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है जो ऐप्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं। जैसे कि यहाँ पे अलार्म्स एंड क्लॉक्स जो ऐप है वो एक सेक्शन के अंडर है, क्योंकि अलार्म्स एंड क्लॉक ऐप का नाम ए से स्टार्ट है। इसी तरह से सी से शुरू होने वाले सभी नाम की सॉफ्टवेयर कलेक्शन को सी सेक्शन के अंडर कर दिया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अल्फ़ाबेटिकली आपके पास सॉर्ट करके सभी एप्लीकेशन को दिखा दिया गया है। आप जिस भी एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं उस एप्लीकेशन पर जाकर उसको खोल सकते हैं। यहाँ मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो ए से लेकर एक्स तक जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं उन सबकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यदि मैं यहाँ से बैक जाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास बैक बटन है। जैसे ही मैं बैक पे क्लिक करता हूँ मैं फिर से वापस अपने मेन मेन्यू पे आ जाता हूँ। लेकिन मैं फिर से ऑल ऐप्स पे क्लिक करता हूँ। ऑल ऐप्स को यदि आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक यहाँ पे स्क्रॉल बार भी अवेलेबल है। यदि ऐप्स का मेन्यू बड़ा है तो आप स्क्रॉल बार का प्रयोग कर सकते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। किसी भी ऐप को यदि आप खोलना चाहते हैं तो आप अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी सेक्शन में ऊपर की तरफ दिए गए इस किसी अल्फ़ाबेट पे क्लिक करें। जैसे मैं ए पे क्लिक कर देता हूं तो ए से लेकर जेड तक मेरे पास अल्फ़ाबेटिकली एक इंडेक्स अवेलेबल हो जाएगा। जिस तरह का ऐप मैं खोलना चाहता हूं उसके नाम के अल्फ़ाबेट को क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं कैलकुलेटर खोलना चाहता हूं तो जैसे ही सी अल्फ़ाबेट पे क्लिक करता हूं तो सी से शुरू होने वाले सभी ऐप्स मेरे सामने अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से मैं क्लिक करके कैलकुलेटर को खोल सकता हूँ। यदि मैं इस ऐप को बंद करना चाहता हूँ तो फिर से यहाँ से मैं इसे ऐप को क्लोज कर सकता हूँ। फिर से स्टार्ट बटन पर आते हैं, ऑल ऐप्स पर जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे यदि मैं फिर से दोबारा क्लिक करूँ किसी भी अल्फ़ाबेट सेक्शन पर, देखिए इस इंडेक्स में सभी तरह के अल्फ़ाबेट्स शामिल हैं। वो अल्फ़ाबेट्स जिनके नाम से ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो सभी आपको ब्राइट वाइट में दिखाए गए हैं। कुछ ए, सी, जी, के और इस तरह से बाकी भी अल्फ़ाबेट्स। और जिन अल्फ़ाबेट्स के नाम से मेरे पास ऐप्स इंस्टॉल नहीं है वो डिम ग्रेड कलर में है, जैसे कि बी, डी, ई।
ब्राइट वाइट वाले किसी भी अल्फ़ाबेट को क्लिक करने पे आप उस सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं, परंतु यदि आप किसी डिम कलर वाले अल्फ़ाबेट को क्लिक करते हैं, जैसे मैं बी को प्रेस कर देता हूँ, तो भी उससे नियरेस्ट लिस्ट आपके सामने दिखा दी जाती है। तो इस प्रकार आपके पास ये ऐप खोलने का बिल्कुल एक नया तरीका माइक्रोसॉफ्ट 10 में दिया गया है। यहाँ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ऐप्स का अर्थ यहाँ पे आपकी विंडोज़ 10 में जितने भी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं उनसे है। उन सभी एप्लीकेशंस को विंडोज़ 10 में ऐप कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करने के अलावा काफ़ी सारी अच्छी ग्रुपिंग भी की गई है विंडोज़ 10 में। यदि आप W पे आ जाएं तो आपके पास विंडोज़ से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो यहाँ पे क्लिक करने पर मिल जाएंगी। देखें यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा एक बटन दिया गया है। यदि आप इस बटन पे क्लिक करें तो आपके सामने ये जो विंडोज़ एक्सेसरीज़ का फोल्डर है वो एक्सपेंड हो जाता है और आपके पास विंडोज़ एक्सेसरी में जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। यदि मैं इस लिस्ट को फिर से बंद करना चाहता हूँ या हाइड करना चाहता हूँ तो फिर से इसी बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स या जितनी भी एप्लीकेशंस विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड हैं, वो सभी विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव के फोल्डर में ग्रुप की गई हैं। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो सभी तरह की विंडोज़ के एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज को यहाँ पे इकट्ठा रखा गया है, जैसे कि कंपोनेंट सर्विसेज हो, कंप्यूटर मैनेजमेंट हो या इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। मैं फिर से इसे हाइड कर देता हूँ मेन्यू को। इसी तरह से विंडोज़ ईज़ ऑफ एक्सेस को भी इकट्ठा किया गया है, जिसमें मैग्नीफायर, नरेटर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और विंडोज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सर्विसेज को शामिल किया गया है। मैं यहाँ इसको फिर से हाइड कर देता हूँ। वापस आने के लिए आप फिर से बैक बटन का प्रयोग कर सकते हैं और स्टार्ट पे फिर से वापस आ सकते हैं। आप किसी भी ऐप को राइट हैंड साइड दिखाई देने वाले स्टार्ट मेन्यू में या टाइल्स मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए बस आप उस ऐप पे राइट क्लिक करें और पिन टू स्टार्ट पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि एक छोटा सा आइकॉन राइट हैंड साइड वाले टाइल्स मेन्यू में उपलब्ध हो गया है। इसी तरह से यदि आप चाहें किसी भी सॉफ्टवेयर को आप नीचे स्टार्ट बार पे भी यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऐड और पिन कर सकते हैं। उसके लिए आप फिर से राइट क्लिक करें और पिन टू टास्क बार कर दें, तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे नीचे की तरफ भी पिन हो जाएगा स्टार्ट बार या टास्क बार के ऊपर। स्टार्ट मेन्यू में दिखाए जाने वाले किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट को भी हटा सकते हैं आप, और यदि आप चाहें तो यहीं से उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ में मैं इस शॉर्टकट को हटाना चाहता हूँ जो कैमटेशिया स्टूडियो 8 का है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डोंट शो इन द लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मेरे पास ये शॉर्टकट हट गया है। इसी तरह से पेंट वाले शॉर्टकट को भी हटाना चाहता हूँ, राइट क्लिक और डोंट शो इन द लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और यदि किसी सॉफ्टवेयर को मैं अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा किसी सॉफ्टवेयर के लिंक पे या शॉर्टकट पे, और यदि यहाँ से मैं अनइंस्टॉल चुन लेता हूँ तो मेरे पास विंडोज़ 10 के द्वारा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का अनइंस्टॉल सेक्शन खोल दिया जाएगा। यहाँ से मैं उस सॉफ्टवेयर को क्लिक कर सकता हूँ जिसको मैं हटाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ किरण टाइपिंग ट्यूटर जो सेक्शन डेमो इंस्टॉल्ड है उसे हटाना चाहता हूँ और अनइंस्टॉल पे क्लिक करके और कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यहाँ से हटा सकता हूँ। ऐप्स को इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पे ये जानकारी देने का मकसद ये है कि विंडोज़ 10 ने कितने नए और अच्छे फीचर्स ऐड किए हैं यूज़र्स के लिए। मैं यहाँ अभी से नो कर देता हूँ और यहाँ ऊपर से कंट्रोल पैनल को क्लोज कर देता हूँ। आप आसानी से स्टार्ट मेन्यू से फाइल एक्सप्लोरर को भी खोल सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करें। फाइल एक्सप्लोरर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ यदि आप कॉर्नर पे दिए गए एक्सपेंड बटन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि जिन जिन लोकेशंस पे आप ज़्यादा गए हैं उनको यहाँ पे ऑलरेडी पिन कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स, और नीचे की तरफ फ्रीक्वेंट्स फोल्डर जहाँ मैं ज़्यादा गया हूँ उनकी जानकारी भी दी गई है यहाँ पे। इसी तरह से यदि आप फाइल एक्सप्लोरर को खोलना चाहते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही फाइल एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है और आप यहाँ से अपने किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन पे जा सकते हैं। मैं अभी यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। स्टार्ट मेन्यू पर जाकर आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को भी आसानी से खोल सकते हैं सेटिंग्स बटन के द्वारा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके कंप्यूटर के लिए जितने भी सेटिंग्स अवेलेबल हैं वो सभी आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं।
चाहे वो सिस्टम सेटिंग्स हो, डिस्प्ले, नोटिफिकेशन या पावर से रिलेटेड डिवाइसेस के सेटिंग्स हो, या इसी तरह से ईज ऑफ एक्सेस या प्राइवेसी के सेटिंग्स हो। सभी तरह के सेटिंग्स आप यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। सेटिंग्स की जानकारी भी आने वाले सेशंस में हम लेंगे। यहाँ से अब सेटिंग्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। यदि आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं या रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पावर बटन का प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के पश्चात आप पावर पे क्लिक करें। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। शट डाउन का प्रयोग मैं अपने कंप्यूटर को शट डाउन अर्थात बंद करने के लिए करता हूँ, और इसी तरह से रीस्टार्ट बटन का प्रयोग मैं कंप्यूटर बंद करने के पश्चात दोबारा चलाने के लिए करता हूँ। इसके अलावा यदि आप किसी प्रोग्राम को डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टार्ट बटन के राइट हैंड साइड पे बने हुए सर्च टेक्स्ट बॉक्स में उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखें। जैसे कि यहाँ पे मैं पेंट का नाम लिख देता हूँ। जैसे ही पेंट टाइप कर रहा हूँ मैं, ऊपर की तरफ मेरे पास बेस्ट मैच ऑप्शंस में पेंट का एक आइकॉन अवेलेबल हो गया है। जैसे ही मैं पेंट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो इसका अर्थ ये है कि यदि आप चाहें तो स्टार्ट पर ऑल ऐप्स में जाके किसी अपनी एप्लीकेशन को ऑन कर लें, या आप सर्च बॉक्स पर भी टाइप करके उस एप्लीकेशन को खोजकर खोल सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करूं तो उसमें भी मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे डायरेक्ट जाने का सबसे आसान तरीका है, क्लिक करें और आप कंट्रोल पैनल आपके सामने खुल जाएगा। मैं यहाँ से इसे फिर से क्लोज कर देता हूँ। स्टार्ट बटन पे फिर से राइट क्लिक करें तो आप शट डाउन और साइन आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। शट डाउन का अर्थ कंप्यूटर बंद करने से है, वहीं पे साइन आउट का अर्थ यूज़र को लॉग आउट करने से है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं आप जहाँ पे जा सकते हैं स्टार्ट मेन्यू के राइट क्लिक द्वारा, जैसे प्रोग्राम एंड फीचर्स पे, पावर ऑप्शंस पे, डिवाइस मैनेजर, नेटवर्क कनेक्शन जैसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ से आप यहाँ से जा सकते हैं। इसी तरह से आप फाइल एक्सप्लोरर को भी यहाँ से खोल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से रन भी है। जब मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने टेक्स्ट बॉक्स ओपन के रूप में अवेलेबल हो जाता है। जिस भी प्रोग्राम को मैं यहाँ से खोलना चाहता हूँ उसके नाम को यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, और जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास वो कमांड के द्वारा उस एप्लीकेशन की विंडो खुल जाती है। मैं यहाँ फिर से इसे क्लोज कर देता हूँ पेंट ब्रश की एप्लीकेशन को। फिर से राइट क्लिक स्टार्ट बटन पे। यदि मैं दोबारा रन पे जाऊँ तो आप देखेंगे कि पहले वाली कमांड यहाँ पे अवेलेबल है। आप फिर से ओके करके इस सॉफ्टवेयर को दोबारा खोल सकते हैं। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। फिर से राइट क्लिक। इसके अलावा यदि आपके डेस्कटॉप पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन चल रही हैं तो डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाने के लिए आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इस कोने वाले शो और हाइड डेस्कटॉप बटन की तरह कार्य करता है। स्टार्ट बटन पे यदि आप क्लिक करें तो जो मेन्यू आपके सामने खुलता है उसको हम थोड़ा सा रिसाइज भी कर सकते हैं। आप ऊपर की तरफ बॉर्डर पे माउस को रखें, 2 मुंह वाला माउस हो जाएगा। यहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें और ऊपर की तरफ लेके जाएं। देखिए आपके पास मेन्यू थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और यदि आप छोटा करना चाहते हैं तो फिर से माउस रखें और उसको नीचे की तरफ लेके आएँ। अब ये मेन्यू मेरा छोटा हो गया है। इस तरह से मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इसे छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। इस प्रकार हम स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग कर सकते हैं अपनी विंडोज़ 10 में।